नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आर.के.बी.एस संस्थान सोनपुरवा गढ़वा की छात्र अध्यापिका हूँ। तो मेरा विषय सिविक्स का आज लेसन प्लान लेकर आई हूँ। तो पाठ योजना संख्या है कितना 8। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा, विद्यालय का नाम लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, उप विषय लिखा जाता है, प्रकरण लिखा जाता है, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर लिखा जाता है और कक्षा, क्लास और अवधि लिखा जाता है। तो विषय है मेरा सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण राज्यसभा, कक्षा 8 का है, क्लास 1, अवधि 45 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या लिखा था, प्रकरण में राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में आज हम छात्रों को जानकारी देंगे और उसका उद्देश्य को बताएंगे और उसके पूर्व ज्ञान को भी जानेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 पॉइंट होते हैं। तो फर्स्ट है, छात्र नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। सेकंड है, छात्र लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करने में समर्थ हो सकेंगे। थर्ड है, छात्र देश की राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। और 4 है, छात्र नियमों एवं विधियों की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और 4 है, छात्र आदर्श नागरिकता का विकास में समर्थ हो सकेंगे। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य में इसमें ज्ञानात्मक स्तर, बोधात्मक प्रश्न और जहाँ पे कौशलात्मक स्तर और सहायक सामग्री। उसके बाद में क्या होता है, सहायक सामग्री। तो चौक, डस्टर, लपेट, स्टैम्पर, संकेतक, शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, पूर्व ज्ञान। छात्रों को बाल दिवस, चाचा नेहरू और वर्ष व महीनों के विषय में सामान्य जानकारी है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होता है, प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या लिखे जाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया लिखा जाता है, छात्र क्रिया लिखा जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, 14 नवंबर को चाचा नेहरू को क्या मानते हैं, तो चाचा नेहरू को जन्मदिन मनाते हैं। थर्ड है, किसी का जन्मदिन कितने समय बाद मनाया जाता है, तो किसी का जन्मदिन 1 वर्ष के बाद मनाया जाता है। 4 है, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 5 है, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट पॉइंट होता है, उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में संसद के सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है। अतः आज हम राज्यसभा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो प्रस्तुतिकरण में मेरा जो है शिक्षण बिंदु लिखाता है, छात्र क्रिया लिखाता है और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट क्रिया। तो फर्स्ट है मेरा राज्यसभा का संगठन। क्या है, राज्यसभा का संगठन। उसके बाद भारतीय सैनिक किसके अंग होते हैं, प्रश्न भारतीय सेना किस प्रकार का संगठन है। उसके बाद स्पष्टीकरण की दिया जाता है। स्पष्टीकरण में ये देखिए हमारे क्या है, तो स्पष्टीकरण में राज्यसभा संसद का दूसरा और उच्च सदन है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। इसमें 238 सदस्य भारतीय राज्यों और शासित प्रदेशों में होते हैं तथा कला, साहित्य, विज्ञान में तथा बैलों में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का संघ राज्य का प्रतिनिधित्व तो समानता है आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी जितना बड़ा राज्य उतने ज़्यादा प्रतिनिधि। यहाँ पे छात्र क्रिया में देखिए, छात्र क्रिया में भारतीय सैनिक, भारतीय सेना एक सरकारी संगठन है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए श्यामपट्ट कार्य में। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण में यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्टीकरण राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। यदि किसी सदस्य का स्थान उसकी मृत्यु का त्यागपत्र देने के कारण खाली हो जाती है तो उपचुनाव कराया जाता है, किंतु उपचुनाव के बाद निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है। नया सदस्य रिक्त हुए स्थान की बोध बचे समय पर किया जाता है। थर्ड है, राज्य की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा की यहाँ पे ये देखिए ये शक्तियाँ हैं। स्पष्टीकरण ये दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा श्यामपट्ट कार्य है। श्यामपट्ट कार्य में कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधेयक संबंधी शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी संबंधियाँ और उच्चों संबंधी शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ।
उसके बाद मेरा बोधात्मक प्रश्न होता है, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। और 5 है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट पॉइंट सैंपल सारांश होता है, कक्षा निरीक्षण कार्य होता है और पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। उसके बाद एट द लास्ट पॉइंट होता है गृह कार्य। गृह कार्य में संसद के दोनों सदनों की विशेषताएं लिखिए। तो छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर लास्ट में होगा, परीक्षक का हस्ताक्षर, निरीक्षक का हस्ताक्षर। तो छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।